नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए भीलवाड़ा में जन अनुशासन कर्फ्यू रविवार को जनता के सहयोग से सफल नजर आया। रविवार सुबह से आवश्यक सामग्री के अलावा पूरा भीलवाड़ा बाजार बंद रहा। वहीं लोगों ने भी इस कर्फ्यू का पूरा सहयोग किया और शहर की सभी सड़कें सूनी नजर आई। इधर इस कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको लेकर शहर के सभी हिस्सों में पुलिस ने अपनी कमान संभाल रखी थी। शहर का सबसे व्यस्तम बाजार भी आज पूरी तरह से खाली और बंद दिखा। सड़क पर सिर्फ अस्पताल जाने वाले लोग, कुछ सब्जी के ठेलों के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। रोडवे बस स्टैंड की बात करें तो वहां भी हमेशा से काफी कम यात्रियों की संख्या नजर आई। आपको बता दें कि जिले में पिछले 16 दिनों में 1848 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। रविवार को भीलवाड़ा में रिकॉर्ड तोड़ 285 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये काफी चिंता का विषय भी है। प्रशासन तेजी से बढ़ रहे इन संक्रमित मरीजों को देखते हुए काफी चिंतित नजर आ रहा है। वहीं लगातार जनता से की हुई अपील रविवार को भी नजर आई। लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस कर्फ्यू में प्रशासन का सहयोग देते दिखे और जहां लोगों ने लापरवाही दिखी, वहां पुलिस प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिली। अधिकारियों ने उम्मीद लगाई है कि अगर भीलवाड़ा के लोग इसी तरह से संक्रमण की लड़ाई में प्रशासन का साथ देंगे तो पहली लहर की तरह ही इस बार भीलवाड़ा फिर से इस संक्रमण पर जीत हासिल कर लेगा। हाँ ये लो ना ठीक है। आता क्या एक्रेलिक भी लगेगा, प्लास्टिक भी लग सकता है, एक्रेलिक भी लग सकता है। राजस्व मंत्री और मांडल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामलाल जाट दूसरी बार फिर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मंत्री जाट ने अपने ट्विटर से इस बात की जानकारी देते हुए स्वयं को आइसोलेट कर लिया है और अपील की है कि पिछले 2 दिन के दौरान जो भी उनसे संपर्क में आए वह अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें। वहीं भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण अब बेकाबू होने लगा है। रविवार को 285 नए कोरोना संक्रमित मिलने से चिकित्सा विभाग व प्रशासन में अफरा तफरी मच गई है। रविवार को आई रिपोर्ट में सर्वाधिक 31 मरीज सुभाष नगर क्षेत्र में मिले। आरआरटी टीम प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि शनिवार को 1552 लोगों की सैंपलिंग की गई थी। जांच में 285 लोग संक्रमित पाए गए। उन्होंने बताया कि सुभाष नगर में सबसे ज्यादा 31 नए संक्रमित मिले। बापूनगर में 30 और शास्त्री नगर में 29 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसी प्रकार आसीन में 13, बनेड़ा में 4, चपरासी कॉलोनी से 18, चंद्रशेखर आजाद नगर से 17, गंगापुर से 20, गुलापुरा से 1, चाशपुर से 15, काशीपुरी में 11, कोटड़ी से 2, मांडल में 3, मालगढ़ से 20, पुर से 7, रायपुर से 2, सांगानेर गेट से 16, सांगानेर से 12, शाहपुरा से 15 व सुमाणा में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले। शाहपुरा में कादीसाना टोल नाके के पास रविवार अलसुबह डोडा चूरा से भरी हुई कार के दुर्घटनाग्रस्त होने में 2 जनों की मौत के मामले में शाहपुरा पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से 5 कट्टों में भरे 92 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा व क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। मृतकों के परिजनों के शाहपुरा पहुंचने के बाद अब सोमवार को सुबह पोस्टमार्टम हो सकेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा व पुलिस उपाधीक्षक नारायण सिंह ने मौका निरीक्षण कर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में एसपी चंचल मिश्रा के निर्देशन में कार्रवाई के दौरान मृतकों की शिनाख्त करने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि कादीसेना टोल नाके के पास में शिफ्ट डिजायर कार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचकर देखा तो राजस्थान सरकार नेम प्लेट की शिफ्ट डिजायर कार महाराष्ट्र पासिंग की मिली। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई,
दोनों की शिनाख्त अनिल भारती सिंहावत जिला जोधपुर व बबलू पुरी दंतीवाड़ा जोधपुर निवासी के रूप में हुई है। क्षतिग्रस्त कार से कुल 5 कट्टों में 92 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। उनके आने पर ही शवों का पोस्टमार्टम करा उनकी सुपुर्दगी की जाएगी। एएसपी चंचल मिश्रा के निर्देशन में इस संबंध में एनडीपीएस व हादसे के तहत मामला पंजीबद्ध किया है तथा जांच प्रारंभ कर दी है। आज भिलवाड़ा से एफएसएल व फॉरेंसिक की टीमों ने पहुंचकर सबूत एकत्र किए। पुलिस डोडा तस्करी के संबंध में यह भी जानकारी जुटा रही है कि कहां से कहां पर ले जाया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि रविवार को सुबह यह हादसा हुआ था। शाहपुरा थाना प्रभारी घनश्याम सिंह देवड़ा मौके पर पहुंचे तथा पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को निकलवाकर सैटेलाइट चिकित्सालय में पहुंचाया। हादसा कैसे हुआ, मृतक कौन थे व इनका मादक पदार्थों की तस्करी से क्या कनेक्शन है के बारे में गंभीरता से छानबीन की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष कोटड़ी व रायला में अफीम की तस्करी के मामले में 2 कांस्टेबलों की मौत के बाद जिले में अफीम तस्करी के नए रास्तों का उपयोग कर तस्कर अपना काम कर रहे हैं। इस कारण अफीम डोडा चूरा होने व नेम प्लेट राजस्थान सरकार की लगी होने से लग रहा है कि तस्करों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार पर राजस्थान सरकार लिखी हुई नेम प्लेट लगी हुई है और ये कार महाराष्ट्र पासिंग की है। ये कार जहाजपुर से तेज गति की रफ्तार से शाहपुरा होकर जोधपुर के रास्ते पर आ रही थी और अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। राजस्थान सरकार की नेम प्लेट हादसे में क्षतिग्रस्त कार के ऊपर राजस्थान सरकार लिखी हुई अलग से प्लेट लगी हुई पाई गई। बताते हैं कि डोडा चूरा के तस्कर इस प्लेट से टोल नाकों व नाकाबंदी से बचकर निकालने के लिए ऐसा करते हैं। ये कार 15 दिन पूर्व तक सिरोही के किसी राजकीय कार्यालय में अनुबंध पर लगी हुई थी। उसके बाद इसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। भिलवाड़ा में 2 दिन से पारा 5 डिग्री से नीचे 3 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। रविवार सुबह कोहरे ने भिलवाड़ा को पूरी तरह से अपनी चादर में लपेट लिया, जिसके कारण दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों की हेडलाइट चलाकर आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम रही। सड़क किनारे लोग अलाव तापते हुए भी नजर आए। वहीं कुछ लोग इस सर्दी और कोहरे का आनंद लेते भी दिखे, जिन्होंने कहा कि हमें भिलवाड़ा में कश्मीर की वादियों का एहसास हो रहा है, हम सर्दी का आनंद ले रहे हैं। जब मैं यहाँ भिलवाड़ा में आके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बहुत धुंध है। गाड़ियों की हेडलाइट चलाने के बाद भी 5 फीट से ज़्यादा नहीं दिख रहा। इतना कोहरा पड़ रहा है। भिलवाड़ा में पहली बार इतनी सर्दी है कि हम शरीर से ठिठुर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर वादियों में घूम रहे हैं। टेम्परेचर इतना नीचे गिर चुका है कि लोगों को सही से लोग बाहर निकल भी नहीं पा रहे इतनी ठंड में। आज भिलवाड़ा में पहली बार कोहरा पड़ा है। कोहरा पड़ने से हमारे को ये एहसास हुआ कि जैसे कश्मीर में सर्दी पड़ती है उस प्रकार भिलवाड़ा में पड़ रही है, तो हमारे को कश्मीर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं हम सर्दी का आनंद उठा रहे हैं। भिलवाड़ा में पहली बार कोहरा पड़ा है। कोहरा पड़ने से हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और गर्म फेनन खा रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों पर अगर निकलते हैं तो सन्नाटा पड़ा हुआ है। गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही है और हमारे को कश्मीर की याद आ रही है, क्योंकि कश्मीर में भी जिस प्रकार सर्दी पड़ती है, तो आज हमारे को एहसास हो रहा है कि इस कोहरे का हम आनंद ले रहे हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
Hashtag Multi Cuisine Family Restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। निकटवर्ती पनौतिया कस्बे में रक्त सैनिक सेवा संघ पनौतिया द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थल पर किया गया, जिसमें 71 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। शिविर में रामसनेही चिकित्सालय भिलवाड़ा के चिकित्सकों की टीम द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। देवरिया सरपंच किस्मत गुजर, शाहपुरा पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष अंजलि गुजर, अरवड़ चौधरी, प्रभारी ASI शिवराज चौधरी, भारत विकास परिषद शाखा गुलापुरा के सदस्यों सहित अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान रक्त सैनिक संघ पनौतिया द्वारा भारत विकास परिषद शाखा गुलापुरा के सदस्यों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही शिविर के दौरान भारत विकास परिषद शाखा गुलापुरा की ओर से निर्धनतम व्यक्तियों को कंबल भी वितरित किए गए। शिविर में पनौतिया के कैलाश कुमावत ने अपने जीवन में शिविर तक 39वीं बार रक्तदान किया। शिविर के दौरान भारत विकास परिषद शाखा गुलापुरा से प्रांतीय पदाधिकारी किशोर राजपाल, कोषाध्यक्ष राहुल काबरा, सेवा प्रमुख संपत व्यास, रतनलाल लखारा, भावेश पारासर, निर्मल बंसल, भाजपा मंडल महामंत्री रामराज गुजर, उप सरपंच दुर्गालाल माली, महावीर कुमावत, योगेश शर्मा, अरविंद सोनी, अक्षय जोशी, दयाशंकर जोशी, ओम प्रकाश कुमावत, भंवरलाल कुमावत व जीवन ज्योति रक्तदाता समूह से भागीरथ रेगर, मनीष खांडल आदि मौजूद रहे। अभिभाषक संस्था शाहपुरा ने वरिष्ठ अधिवक्ता व संस्था के सदस्य अनिल व्यास के असामयिक निधन पर अभिभाषक संस्था शाहपुरा की ओर से 50,000 की सहायता राशि संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शरीफ के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने उनके घर जाकर परिजनों को चेक सौंपा। प्रेस प्रवक्ता राहुल पारिक ने बताया कि अभिभाषक संस्था शाहपुरा ने यह निर्णय ले रखा है कि किसी भी संस्था के सदस्य के निधन पर उनको संस्था की ओर से 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से यह राशि बिल्कुल अलग अभिभाषक संस्था शाहपुरा द्वारा ही दी जाती है। संस्था के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल व्यास का निधन शाहपुरा बार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने कहा कि अनिल व्यास ने संस्था का संविधान लिखा तथा संस्था को रजिस्टर कराया और संस्था जिस मुकाम पर है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय भी उनकी पहल थी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, सचिव तेज प्रकाश पाठक, सह सचिव कमलेश मुंडेतिया, कोषाध्यक्ष आशीष भारद्वाज, पुस्तकालय अध्यक्ष किशन खटीक व अधिवक्ता दीपक पारिक, नमन ओझा, विवेक दादीज, अविनाश चिनगर, सोहेल खान उपस्थित रहे। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने नगर विकास न्यास व नगर परिषद से उनके अंतर्गत आने वाले लगभग 250 उद्यानों की व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की है।
पर्यावरणविद जाजू ने बताया कि उद्यानों की रखरखाव व्यवस्था जर्जर हो रही है। समय पर दूब व हेज की कटिंग नहीं हो रही है, साफ सफाई निराई गुड़ाई भी नहीं हो रही एवं सीजनल फ्लावर्स भी उद्यानों में नहीं लगाए जा रहे, जिससे उद्यानों का सौंदर्यीकरण नष्ट हो रहा है। जाजू ने आयुक्त नगर परिषद व सचिव नगर विकास न्यास से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर उनके अंतर्गत आने वाले सभी उद्यानों की व्यवस्थाओं में सुधार कर उनका प्राकृतिक सौंदर्यीकरण बढ़ाने पर बल दिया। बदनौर थाना क्षेत्र के भगवान श्री देव नारायण जी की ऐतिहासिक धरोहर गोड़ा नीला का खुर का देवरा शीतला का चौड़ा बदनौर, जहां भगवान श्री देव नारायण की यहां गायें चरती थी। यह धरोहर अरावली पर्वतमाला में है। इस पर्वतमाला में बगड़ावत इतिहास के अवशेष आज भी मौजूद हैं और बागराव जी की बसाई हुई बदनौर ऐतिहासिक धरोहर है। गत दिवस असामाजिक तत्वों द्वारा साड़ू माता की मूर्ति को तोड़ दिया। इस संबंध में मालासेरी मंदिर पुजारी हेमराज पोसवाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला प्रमुख रामचंद्र सैन के नेतृत्व में बदनौर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण राम भाकर व थानाधिकारी विनोद कुमार से पुजारी हेमराज पोसवाल ने वार्ता करी व प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। वे साड़ू माता की मूर्ति को शनिवार को विधि विधान से हवन करके नई मूर्ति स्थापित करने पर सहमति बनी। सभी कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के द्वारा वे सभी के सहयोग से किया गया। सभी देवभक्त इस ऐतिहासिक जगह पर जरूर आए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। इस मौके पर साड़ू माता बावड़ी अध्यक्ष मेवाराम तड़वा, गुर्जर समाज के वरिष्ठ रामलाल गुर्जर, चड़ूखेड़ा दूराराम पेंटर, उप प्रधान जगदीश गुर्जर, भेरूलाल कोली, शंभू गुर्जर, अक्षयगढ़ घनश्याम चंदेल, उप सरपंच बदनौर नरेंद्र सिंह राठौड़ सहित ग्रामीण मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।